बगडावत भारत कथा भाग 3। अपनी 12 औरतों से बागजी की गई सिची संतानें होती हैं। वह बगडावत कहलाते हैं। बगडावत चौहान गोत्र और गुर्जर जाति से संबंध रखते थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और बड़े पैमाने पर इनका पशुपालन का कारोबार था। वह इस कार्य में प्रवीण थे और उन्होंने अपनी गायों की नस्ल सुधारी थी। उनके पास बहुत बढ़िया नस्ल की गायें थी। गाथा के अनुसार काबरा नामक सांड उत्तम जाति का सांड था। उनके पास 4 बढ़िया नस्ल की गायें थी, जिनमें सुरा, कामधेनु, पार्वती और नांगल गायें थी। इनकी हिफाजत और सेवा में ये लोग लगे रहते थे। बगडावत भाइयों में सबसे बड़े तेजाजी सवाई भोज, नियाजी, महारावत आदि थे। सवाई भोज की शादी मालवा में साड़ू माता के साथ होती है। साड़ू माता के यहां से भी दहेज में बगडावतों को पशुधन मिलता है। एक ग्वाला जिसका नाम नापा ग्वाल था, उसे बगडावत साड़ू के पीहर मालवा से लाते हैं। नापा ग्वाल इनके पशुओं को जंगल में चराने का काम करता था। इसके अधीन भी कई ग्वाले होते थे जो गायों की देखरेख करते थे। गाथा के अनुसार बगडावतों के पास 9 लाख 85,000 गायें और 20 ग्वाले थे। एक बार बगडावत गायें चराकर लौट रहे होते हैं, तब उन गायों में एक गाय ऐसी होती है जो रोज उनकी गायों के साथ शामिल हो जाती थी और शाम को लौटते समय वह गाय अलग चली जाती है। सवाई भोज यह देखते हैं कि यह गाय रोज उनकी गायों के साथ आती है और चली जाती है। यह देख सवाई भोज अपने भाई नियाजी से कहते हैं कि मैं इस गाय के पीछे जाता हूं और पता करता हूं कि यह गाय किसकी है और कहां से आती है। इसके मालिक से अपनी ग्वाली का मेहनताना लेकर आऊंगा। सवाई भोज उस गाय के पीछे पीछे जाते हैं। वह गाय गुफा में जाती है। वहां सवाई भोज भी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि गुफा में एक साधु बाबा रुपना जी धूनी के पास बैठे साधना कर रहे हैं। सवाई भोज साधु से पूछते हैं, महाराज ये गाय आपकी है? साधु कहते हैं, हाँ गाय तो हमारी ही है। सवाई भोज कहते हैं, आपको इसकी ग्वाली देनी होगी। यह रोज हमारी गायों के साथ चरने आती है, हम इसकी देखरेख करते हैं। साधु कहते हैं, अपनी झोली मांड। सवाई भोज अपनी कंबल की झोली फैलाते हैं। बाबा रुपना जी धूनी में से धोबे भर धूनी की राख सवाई भोज की झोली में डाल देते हैं। सवाई भोज राख लेकर वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में साधु द्वारा दी गई धूनी की राख को गिरा देते हैं और घर आकर राख लगे कंबल को खूंटी पर टांग देते हैं। जब रात होती है तो अंधेरे में खूंटी पर टंगे कंबल से प्रकाश फूटता है। तब नियाजी देखते हैं कि उस कंबल में कहीं कहीं सोने और हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। वह सवाई भोज से सारी बात पूछते हैं। सवाई भोज सारी बात बताते हैं। बगडावतों को लगता है कि जरूर वह साधु कोई करामाती है। यह जानकर कि वह राख मायावी थी, सवाई भोज अगले दिन उस साधु की गुफा में दोबारा जाते हैं और रुपनाथ जी को प्रणाम करके बैठ जाते हैं और बाबा रुपनाथ जी की सेवा करते हैं। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन बाबा रुपनाथ जी निवृत्त होने के लिए गुफा से बाहर कहीं जाते हैं। पीछे से सवाई भोज गुफा के सभी हिस्सों में घूम फिर कर देखते हैं। उन्हें एक जगह इंसानों के कटे सिर दिखाई देते हैं। वह सवाई भोज को देखकर हंसते हैं। सवाई भोज उन कटे हुए सिरों से पूछते हैं, हंस क्यों रहे हो? तब उन्हें जवाब मिलता है, तुम भी थोड़े दिनों में हमारी जमात में शामिल होने वाले हो, यानी तुम्हारा हाल भी हमारे जैसा ही होने वाला है। हम भी बाबा की ऐसी ही सेवा करते थे। थोड़े दिनों में ही बाबा ने हमारे सिर काटकर गुफा में डाल दिए। ऐसा ही हाल तुम्हारा भी होने वाला है। यह सुनकर सवाई भोज सावधान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा रुपनाथ वापस लौट आते हैं और सवाई भोज से कहते हैं, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ। आज मैं तुझे एक विद्या सिखाता हूं। सवाई भोज से एक बड़ा कड़ाव और तेल लेकर आने के लिए कहते हैं। सवाई भोज बाबा रुपनाथ के कहे अनुसार एक बड़ा कड़ाव और तेल लेकर पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं, अलाव जलाकर कड़ाव उस पर चला दे और तेल कड़ाव में डाल दे। तेल पूरी तरह से गर्म हो जाने पर रुपनाथ जी सवाई भोज से कहते हैं, आजा इस कड़ाव की परिक्रमा करते हैं। आगे सवाई भोज और पीछे बाबा रुपनाथ जी कड़ाव की परिक्रमा शुरू करते हैं। बाबा रुपनाथ सवाई भोज के पीछे पीछे चलते हुए एकदम सवाई भोज को कड़ाव में धकेलने का प्रयास करते हैं। सवाई भोज पहले से ही सावधान होते हैं, इसलिए छलांग लगाकर कड़ाव के दूसरी ओर कूद जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सवाई भोज बाबा रुपनाथ से कहते हैं, महाराज अब आप आगे आ जाओ, और फिर से परिक्रमा शुरू करते हैं। सवाई भोज जवान और ताकतवर होते हैं। इस बार वह परिक्रमा करते समय आगे चल रहे बाबा रुपनाथ को उठाकर गर्म तेल के कड़ाव में डाल देते हैं। बाबा रुपनाथ का शरीर कड़ाव में गिरते ही सोने का हो जाता है।
वह सोने का पोरसा बन जाता है। तभी अचानक आकाश से आकाशवाणी होती है, सवाई भोज, तुम्हारी 12 वर्ष की काया है और 12 वर्ष की ही माया है, यानी 12 साल की बगडावतों की आयु है, और बाबा रूपनाथ की गुफा से मिले धन की माया भी 12 साल तुम्हारे साथ रहेगी। और एक आकाशवाणी यह भी होती है, ये जो सोने का पोरसा है इसे तुम पांवों की तरफ से काटोगे तो ये बढ़ेगा, और यदि सिर की तरफ से काटोगे तो ये घटता जाएगा। इस धन को तुम लोग खूब खर्च करना, दान पुण्य करना। सवाई भोज को बाबा रूपनाथ की गुफा से भी काफी सारा धन मिलता है, जिनमें एक जय मंगला हाथी, एक सोने का खांडा, बुली घोड़ी, सुरा गाय, सोने का पोरसा, कश्मीरी तंबू आदि दुर्लभ चीजें शामिल थी। ये सब लेकर सवाई भोज घर आ जाते हैं।